हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती दोस्तों कल आएगा इसका रिजल्ट। तो कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों? कट ऑफ इस बार काफी कम रहने वाली है पशु परिचर भर्ती की, क्योंकि इसमें पद बड़े हैं। तो अब दोस्तों कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन कौन विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं डेवी के लिए। दोस्तों पशु परिचय भर्ती के लिए जेन्युइन क्लासेस की पूरी टीम ने आपको पढ़ाया था और मैंने सुबह 6:30 बजे उठ के आपके साथ में जो मेहनत करी है, देखते हैं कल रंग लाती है नहीं लाती है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर 4th ग्रेड में दोस्तों संघर्ष की जीत हुई है, युवा साथियों की जीत हुई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोल दिया है कि यहां पर प्यारे साथियों राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। अब जीके का वेटेज बढ़ जाएगा तो सवाल यह है स्टूडेंट्स का, अब नया सिलेबस क्या होगा, कितने क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट के होंगे। मेरा जो आइडिया है और जो मेरे अकॉर्डिंग में इसमें आपको बताने वाला हूं कि यह एग्जाम पैटर्न रह सकता है, ठीक है ना। वहीं पीटीटी 2 वर्षीय बीएड की बात करें, इसकी भी अपडेट सामने आ रही है कि अभी तक कितने फॉर्म भर गए हैं और कब इसकी एग्जाम है और यहां पर कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली यहां पर जो अपडेट है दोस्तों पशु परिचर भर्ती से जुड़ी हुई है। आप सभी को मालूम है 2024-25 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी थी, ठीक है ना। इसकी हमने जान लगाकर, जी जान लगाकर तैयारी दोस्तों इसकी करी है हमने, है ना। और पशु परिचर का जो इंतजार है परिणाम का, वो आपका खत्म होने वाला है साथियों, और कल आपका परिणाम यहां पर आने वाला है, ठीक है ना। और मेरे लिए भी देखो, हर इंसान के लिए खुशी का पल होगा जिसने तैयारी करी है, जिसने पढ़ाया है। जितनी खुशी आपको होगी उतनी खुशी आपके शिक्षक को, यानी मुझे भी यहां पर उतनी ही खुशी होगी, ठीक है ना। मैं भी यहां पर वेट करूंगा कि कितने बच्चे जो है मिठाई के डब्बे लेकर मेरे कोचिंग सेंटर में यहां पर आएंगे दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 3 अप्रैल को पशु परिचर का रिजल्ट यहां पर जारी कर रहा है। बोर्ड ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। पिछले साल दोस्तों यहां पर सितंबर में 6433 पदों के लिए पशु परिचर की भर्ती हुई थी। पहले इसमें कम पद थे, 5900 कुछ ही पद थे, बाद में इसमें बढ़ाए गए, तो अब टोटल यहां पर 6433 पद हो गए हैं। अब डीवी के लिए कम से कम 2 गुना तो पास करेंगे है ना। डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 2 गुना पास तो करेंगे, ठीक है ना हम। अब यहां पर दोस्तों टोटल जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाया था 17,63,897 ने यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाया था, जिसमें से परीक्षा में शामिल हुए थे यहां पर 10,52,565। अब 10,52,565 में से दोस्तों 6,433 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। 4 महीने से ये अस्थायी 4 महीने से अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि हमारा प्रयास होगा कि 3 अप्रैल को परिणाम जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों 3 अप्रैल को शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट तो आ जाएगा, तो कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ क्या रहेगी मैं आपको सिर्फ जनरल की ही कट ऑफ बताऊंगा। बाकी कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की कट ऑफ जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, है ना। अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें 115 से 120 के बीच में काट पीट के अगर आपके नंबर बन रहे हैं, नेगेटिव वगैरह काट पीट के अगर आपके 120, 115, 120 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं 150 में से, तो बिल्कुल चांस है, क्योंकि पद बड़े हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली कम रहेगी। और यहां पर 115 से 120 में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो जिनके 115 से लेकर 120 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों तैयार हो जाइए। आपके किसके लिए? डेवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो यहां पर जितने भी मार्कशीट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, या दोस्तों आपकी डिग्रियां हैं, वो लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिनके 115 से 120 के बीच में मार्क्स हैं वो यहां पर तैयार हो जाइए भैया। अब दूसरी जो अपडेट है कि फाइनली जो हम लगातार वीडियोस बना रहे थे कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान के युवा साथियों को लाभ मिलना चाहिए, राजस्थान का जीके का जो वेटेज है बढ़ना चाहिए, तो फाइनली दोस्तों जीके का वेटेज बढ़ गया है। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने कह दिया है कि यहां पर 50% तक हम लोग क्या कर देंगे, राजस्थान का जीके का वेटेज कर देंगे। अब दोस्तों जो पुराना पैटर्न है उसमें कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे राजस्थान जीके के, ये जो हो सकता है पूरा बदल जाए, नया पूरा दोस्तों संशोधित यहां पर सिलेबस जारी हो। और मुझे तो लगता है संशोधित सिलेबस ही जारी होगा, हो सकता है 150 सवाल हो जाए। तो पूरा हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर एक पुराना वाला पैटर्न रहता है जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑलरेडी दे रखा है कि भैया 120 प्रश्न रहते हैं 200 नंबर के, तो फिर क्या होगा, 120 में से आप 50% मान लो राजस्थान जीके, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि 50% हम क्या कर देंगे, राजस्थान जीके कर देंगे। तो यहां पर 150 में से 60 सवाल तो किसके हो गए, राजस्थान जीके के। अब राजस्थान जीके में आपका दोस्तों ज्योग्राफी आ गया, राजस्थान का दोस्तों यहां पर जो है आपका पॉलिटी आ गया, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आ गया दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा साइंस के 5 सवाल मान के चलिए इसमें, क्योंकि देखो आगे जाके जो ये 4th ग्रेड है, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, ये क्या बनेंगे, ये दोस्तों 3-4 साल बाद आपका
प्रमोशन हो जाएगा, आप क्लर्क बन जाएंगे। इसीलिए अभी से ही ऐसा एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन के बाद आपको क्लर्क बनना है, तो आपको साइंस भी कंप्यूटर भी सब आना चाहिए। तो साइंस के 5 सवाल, कंप्यूटर के 5 सवाल आ जाएंगे, है ना। करेंट अफेयर के हर एग्जाम में करंट अफेयर अच्छी पूछी जाती है, तो करंट अफेयर्स के 10 सवाल यहां पर बनेंगे। अब मैथ के 15 सवाल, वैसे 25 सवाल थे मैथ के, तो 15 सवाल कर सकते हैं मैथ के, है ना। और हिंदी के 30 सवाल थे, हिंदी के 30 सवाल थे, तो यहां पर दोस्तों 15 सवाल कर सकते हैं। और इंग्लिश के 15 सवाल थे, 10 कर सकते हैं। तो अगर ये पैटर्न रहा तो इस टाइप का हो सकता है कि 60 सवाल राजस्थान जीके के कर दें, बाकी साइंस के, कंप्यूटर के 5-5 और करंट अफेयर के आपके 10, ठीक है ना। मैथ के 15, हिंदी के 15, इंग्लिश के यहां पर दोस्तों क्या आ जाएंगे, इंग्लिश के दोस्तों आपके यहां पर जो है यहां पर 10 हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, अगर 150% करें, इन्होंने कहा कि हम तो मैथ इंग्लिश के कम नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे, तो फिर इनको फिर संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 120 से 150 संख्या करनी पड़ेगी यहां पर प्रश्नों की। अगर प्रश्नों की संख्या 150 रहती है तो राजस्थान जीके मतलब 75 सवाल जीके, जीके वाला जो पोर्शन है, हो सकता है इसमें इंडिया जीके इंक्लूड कर दें, लेकिन पूरा पोर्शन जीके का जो रहेगा वो 75 क्वेश्चंस का रहेगा। बाकी साइंस के 5 क्वेश्चन दे देंगे, कंप्यूटर के 5 दे देंगे, करंट के 10 दे देंगे। हो सकता है करंट को भी 75 में ऐड कर लें, लेकिन करंट को 10 दे देंगे। और करंट को अगर 75 में ऐड कर लेते हैं तो फिर भाई मैथ के 25 सवाल, अंग्रेजी के 25, हिंदी के यहां पर दोस्तों जो है आपके 25 सवाल और इंग्लिश के 15 सवाल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वाला पैटर्न ज्यादा ठीक रहेगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, इसमें दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन दोनों में आप एक चीज देख रहे होंगे कि भैया मैथ के क्वेश्चन इसमें भी कम हुए हैं और इसमें भी कम हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी कम हुए हैं और इसमें भी कम हुए हैं। अगर 150 सवाल हैं तो भी मैथ और हिंदी के सवाल कम होंगे, और अगर 120 के हिसाब से भी बनेगा पैटर्न तो भी यहां पर हिंदी इंग्लिश के सवाल आपके कम होंगे। तो जो आपके मैथ के 25, यहां तो मैंने मैथ के बराबर 25 ही रखे हैं और मैथ के 25 ही आने हैं। इंग्लिश के मैंने, हिंदी के मैंने कम कर दिए, हिंदी के मैंने 20 कर दिए और इंग्लिश को मैंने 10 कर दिए। अब ये दोस्तों हिंदी के यहां पर दोस्तों 30 हो जाएंगे, अगर करंट अफेयर को ये 150 में ले ले तो 30 हो जाएंगे, है ना। और इंग्लिश के यहां पर 10 रह जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो लगभग यही पैटर्न, है ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एज इट इज ऐसा रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग है, मेरा अंदाजा ये कि ऐसा हो सकता है। और इस कदर आपका जो है दोस्तों एग्जाम पैटर्न बन सकता है, सिलेबस बन सकता है। बाकी 10 अप्रैल तक आपको पता लग जाएगा कि कितने सवाल बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम चल जाएगी। बाकी जो अभी तक पुराना जो पैटर्न, देखो सब्जेक्ट कम नहीं होंगी, क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, सब्जेक्ट तो वही रहेंगी। तो आपको तो जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। ये जो चतुर्थ श्रेणी का कोर्स पढ़ रहे हो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये तो वो सेम ही है, सब्जेक्ट तो सारी ही आनी है, सिर्फ क्वेश्चन का फर्क होगा। और राजस्थान जीके के क्वेश्चन बढ़ेंगे, बाकी तो सेम रहेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां पर याद रखना आप लोग, 599 का कंप्लीट लाइव बैच है, लाइव रिकॉर्डिंग, इसमें आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहां पर साथियों मिल रहा है। अब आखिरी अपडेट हम लोग देखते हैं पीटीटी 2025 के लिए, 7 अप्रैल तक इसके दोस्तों यहां पर आवेदन है, ठीक है ना। और अभी तक कितने फॉर्म गए हैं, इस बार काफी कम फॉर्म गए हैं दोस्तों इसमें, है ना। तो सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड के लिए 25-26 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली पीटीटी आवेदन जारी है, 7 अप्रैल तक आवेदन होंगे और 15 जून को इसकी एग्जाम होगी और आवेदन शुल्क 500 रुपए। अभी तक इसमें बताया जा रहा है कि 75,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म लगा दिया है, मात्र 75,000 स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया है। वैसे इसकी एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी, 12वीं के जो एग्जाम्स है वो खत्म हुए हैं, तो समय और दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। बाकी आपने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया तो 7 अप्रैल तक फॉर्म लगा दें। इसकी कंप्लीट तैयारी आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से कर सकते हैं, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी में राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपका अपना जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो मात्र 499 का कोर्स है, इसमें भी आपको सभी क्लासेज मिलेंगी, आज ही बैच को ज्वाइन कर लें। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। इस प्रकार की और वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करें, और सभी को धन्यवाद, थैंक यू।